इन टुडे लेक्चर आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो नीट में जब तुम नोटिस करोगे ना तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। जैसे देखो नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2020 में ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी प्रोटीन से ही है। इसके अलावा देखो ये नीट 2021 में आया, ये नीट 2023 में आया। तो हम अभी ये देखो ये सब रिसेंट ईयर के क्वेश्चन हैं और लगभग एवरी ईयर नीट में एक क्वेश्चन प्रोटीन से आ ही जाता है। तो प्रोटीन्स के लिए कितनी जानकारी सफिशिएंट है, हम लोग उतनी जानकारी आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं ताकि हमारा प्रोटीन क्लियर हो सके। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोटीन अगर देखोगे तो प्रोटीन तुम्हारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। देखो बायो मॉलिक्यूल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो यहाँ रह जाते हैं, रिटेंटेट में रह जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह जाते हैं, और जो फिल्ट्रेट होके आ जाते हैं उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं या वो एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पीछे बात कर रखी है। तो अब अपना प्रोटीन जो मिलेगा ना वो कहाँ मिलेगा, इस वाले पार्ट में मिलेगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में मिलेगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, मोस्ट ऑफ द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इज पॉलीमर। तो प्रोटीन भी जो होता है, प्रोटीन इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ, ये पॉलीमर किसका होता है, अमीनो एसिड का। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, तो आंसर होगा अमीनो एसिड, या बोल दे कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मतलब किससे मिलके बनता है, तो भी आंसर होगा अमीनो एसिड। इसके अलावा यहाँ पे पॉलीमर को तुम और अच्छा कर सकते हो, यहाँ इसकी जगह आप बोल सकते हो हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। तो जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। तो ये बेसिकली ये अल्फ़ा अमीनो एसिड की बात हो रही है यहाँ पे, और ह्यूमन बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप के अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं। ओके, तो जो हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या है कि इसमें एक टाइप की अमीनो एसिड नहीं मिलेगी। मतलब हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो होमो पॉलीसेकेराइड थे तो वो सेम टाइप के मोनोमर से मिलके बनते थे। ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, मतलब डिफरेंट टाइप के मोनोमर से मिलकर बनेगा। ओके, ठीक, यहाँ तक तो ओके। चलते हैं फिर थोड़ा सा और आगे। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं, इनकी ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शंस है और क्या इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि ये अमीनो एसिड से कैसे जुड़ता है। तो अमीनो एसिड में देखोगे तो जो अमीनो एसिड होता है उसमें कार्बन होता है और उससे जुड़ा हुआ होता है NH2 ग्रुप, और फिर उससे जुड़ता है COH ग्रुप, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक R ग्रुप जुड़ा होता है। ये होती है हमारी अल्फ़ा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, जो पिछले लेक्चर में बता रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अमीनो एसिड वाला लेक्चर ज़रूर देखें, क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। यहाँ पे हमारे पास में एक दूसरी अमीनो एसिड है RCOH। तो ये अगर R1 मानेंगे तो ये R2 होगा, क्योंकि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है। ठीक, तो अब इनमें क्या होगा कि ये COH है और ये यहाँ पे NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बनता है बाय द रिमूवल ऑफ H2O। यहाँ पे H2O का रिमूवल होता है और उसके वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। इस रिएक्शन को यूजुअली कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं ना, CONH CH R2 COOH, साथ में यहाँ पे रिलीज होगा H2O। तो यहाँ पे देखो एक अमीनो एसिड और ये दूसरे अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड जुड़ी किसके बॉन्ड से, CONH बॉन्ड से। तो ये जो CONH बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं, देखो एमाइड बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एमाइड बॉन्ड, या इसके अलावा बेसिकली इन बायो में हम इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे देखो एक अमीनो एसिड दो अमीनो एसिड जुड़ी, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि अगर हमारे पास डाईपेप्टाइड है, डाईपेप्टाइड का मतलब, डाई का मतलब है दो और पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड बॉन्ड बनाती हैं तो उसको हम लोग दो अमीनो एसिड जुड़ती हैं जब पेप्टाइड बॉन्ड से तो उसको डाईपेप्टाइड बोलते हैं। ऐसे ही तीन अमीनो एसिड जुड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राईपेप्टाइड, चार जुड़ेगी तो टेट्रापेप्टाइड, पाँच जुड़ेगी तो पेंटापेप्टाइड, और बहुत सारी जुड़ती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारी जुड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड, और वही पॉलीपेप्टाइड को बोलते हैं प्रोटीन। तो अगर कहीं पे प्रोटीन लिखा है या पॉलीपेप्टाइड लिखा है तो दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, अब यहाँ पे देखो डाईपेप्टाइड्स पे अगर तुम नोटिस करोगे तो
उसमें 2-3 चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड एक डिस्कस कर लेते हैं, एक डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड और वाटर रिमूवल। तो यहाँ पे देखोगे तो डाईपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड आएंगी और जुड़ेंगी तो डाईपेप्टाइड बनेगा, जो ऊपर हमने देखा था। यहाँ पे देखो डाईपेप्टाइड, ये एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, दोनों जुड़ी, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी और ये हमारा बन गया डाईपेप्टाइड। तो डाईपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? आंसर है 1। यहाँ पे देखो ये एक पेप्टाइड बोल सकते हो या एक अमीनो एसिड, ये दूसरे अमीनो एसिड, इन दोनों के बीच में ये एक CONH बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है। ठीक, तो डाईपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 2 अमीनो एसिड बनेंगे और एक वाटर निकलेगा। जितने बॉन्ड बनते हैं उतने वाटर निकलता है। ट्राईपेप्टाइड का मतलब 3, यानी यहाँ पे 3 अमीनो एसिड आएंगे और जब 3 अमीनो एसिड आएंगे तो एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, एक तीसरा अमीनो एसिड। तो यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड बनेगा तो यहाँ पे भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे 2 पेप्टाइड बॉन्ड, एक अमीनो एसिड, दूसरे अमीनो एसिड से जुड़े एक पेप्टाइड बॉन्ड और तीसरा अमीनो एसिड जब जुड़ेगा तो वो भी एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 वाटर रिमूवल। टेट्रापेप्टाइड की बात करोगे तो यहाँ पे 4 अमीनो एसिड चाहिए, तो यहाँ पे 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और 3 वाटर का रिमूवल होगा। पेंटापेप्टाइड की बात करोगे तो 5 अमीनो एसिड बनेंगे, 5 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 4 वाटर का रिमूवल होगा। इसके अलावा एक चीज़ तुम नोटिस कर सकते हो, वो क्या नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, मतलब यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ऐसे चेन चलेगी। तो जो स्टार्ट वाला है ना, तो स्टार्ट वाले में देख रहे हो NH2 ग्रुप है और लास्ट वाले में COH ग्रुप है। तो जब कोई लीनियर प्रोटीन की चेन बनेगी तो उसका स्टार्टिंग जो होगी वो N एंड से होगी और वो फिनिश होगा C एंड पे। तो यानी ये स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट जो होगा वो उसको बोल सकते हो N एंड से, और ख़त्म जहाँ पे होगा, मतलब प्रोटीन की स्ट्रक्चर जहाँ पे फिनिश होगी या जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो उसको हम कार्बन एंड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में दी सारी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गई नॉर्मल स्ट्रक्चर इसकी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं और भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। तो इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। एनसीईआरटी का ये टेबल है, ये क्वाइट इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी का ये टेबल है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी और फंक्शंस के रिगार्डिंग भी। तो अगर नोटिस करोगे कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन्स का देखो पहला फंक्शन ट्रांसपोर्ट में होता है। ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन होती है वो एक्चुअल में प्रोटीन होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा देखो मैक्सिमम एंजाइम्स जो पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। 99.9%, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ दो, सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, उसके बाद ह्यूमन बॉडी या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन्स के हार्मोन होते हैं, तो प्रोटीन हार्मोन के रूप में भी काम कर सकता है। इसके अलावा प्रोटीन एंटीबॉडी जितनी भी बनती है जो हमें इन्फेक्शन से बचाती है वो भी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर होते हैं जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये टेबल एनसीईआरटी का है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे देखो पहली प्रोटीन यहाँ पे टेबल में दे रखा है कोलेजन। कोलेजन एक्चुअल में इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, जैसे ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक, तो ये सेल के बीच में ना ये कनेक्शन का काम करती है, या ये सेल के बीच में किसका काम करती है? इनके बीच में ये कनेक्शन का काम करती है, मतलब जोड़े रखती है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, और अगर आपसे कोलेजन के बारे में एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड, तो पूछेगा कि एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन्स कौन सी है? तो सीधा आंसर कोलेजन। कोलेजन एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन्स है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इसके बारे में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे। इंसुलिन हार्मोन होता है, इसको हार्मोन में पढ़ेंगे। एंटीबॉडी जो होती है ये इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है, इसके बारे में डिटेल स्टडी ब्लड वाले चैप्टर में है। रिसेप्टर्स आपको अभी उतने नहीं पढ़ने हैं, बट ठीक है फिर भी जानते रहो कि बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो कोलेजन इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट है GLUT4। GLUT4 का देखो, GLUT4 को कैसे याद करोगे? यहाँ पे देखो ग्लूट, देखो यहाँ ग्लू का मतलब ग्लूकोज है और टी का मतलब है ट्रांसफ़र। ठीक है, या बोल सकते हो ट्रांसपोर्टर बोलो, ये बढ़िया। तो ग्लूट क्या होता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराता है। कहाँ से कहाँ? ब्लड से सेल में। ये ब्लड है, ये सेल है, ब्लड से सेल में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है जिसका नाम GLUT4 है। ये एक्चुअल में प्रोटीन का बना होता है। तो तुम्हारे नीट एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछ लिया GLUT4 का फंक्शन बताओ,
यस, ठीक है। तो वहाँ तुमको बताना पड़ेगा कि GLUT4 जो होता है वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है सेल के भीतर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रखना जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को एक्चुअल में ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये पाया कहाँ जाता है, प्लांट में, फाउंड इन प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें पाया जाता है। तो रुबिस्को ऐसा एक एंजाइम है जो प्लांट में पाया जाता है। तो अगर पूछ दे तुमसे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, आगे कुछ ना लिखे या ये लिख दे इन वर्ल्ड, तो जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वर्ल्ड में या इस संसार में, तो वो होती है हमारी रुबिस्को। यहाँ आई रहे, ये आई है, वो होती है हमारी रुबिस्को, ठीक। और अगर तुमसे पूछे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन है, कोलेजन। GLUT4 का काम क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखोगे ना, लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जब आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखोगे तो प्रोटीन की 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन की पहली स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरी को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर और चौथी को बोलते हैं क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। आओ एक बार स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देख लेते हैं। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये है एक्चुअल में प्रोटीन की स्ट्रक्चर। ये हमारे पास प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो जब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक अमीनो एसिड है, उससे एक दूसरा अमीनो एसिड जुड़ा और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये दूसरा अमीनो एसिड तीसरे अमीनो एसिड से जुड़ा, पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा अमीनो एसिड चौथे अमीनो एसिड, पाँचवें अमीनो एसिड, छठवें अमीनो एसिड, सातवें, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़ गए एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या नोटिस कर रहे हो कि ये एक लाइन में चेन चल रही है और इसकी शुरुआत जो होगा वो एन एंड से होगा और अंत जो होगा इसका कार्बन एंड पे होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये बनी हुई है तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर एज वेल एज वन डे स्ट्रक्चर है, वन डायमेंशनल है, ठीक है, वन डी है, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब इसमें फोल्डिंग होती है, ठीक है, जब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होती है तो बनता है हमारी कौन सी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है वो 2 टाइप की बनती है, एक अल्फा हेलिक्स बनती है, एक बीटा प्लेटेड शीट बनती है। अब यहाँ पे देखो अल्फा हेलिक्स को देख रहे हो, हेलिक्स जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, मतलब जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर वैसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे ये हेलिक्स की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि एक अमीनो एसिड की चेन ऐसे जा रही है, ये दूसरे अमीनो एसिड की चेन जा रही है, ये आपस में इंटरलिंक हो रही है। तो बीटा प्लेटेड शीट जो होती है शीट नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। अब इसमें और ज़्यादा बाइंडिंग होती है, मतलब 2 और एक्स्ट्रा बॉन्ड जब जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये वाली अमीनो एसिड इधर वाली अमीनो एसिड से कहीं लिंक हो जाती है, इधर वाली, तो ये आपस में लिंक्ड होके एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर 1D थी, ये स्ट्रक्चर 2D है, 2 डायमेंशनल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या बढ़ जाता है, तो आंसर है देखो 2 इंपॉर्टेंट बॉन्ड याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, और भी होता है आगे बताऊंगा। अभी के लिए 2 इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड बढ़ जाता है किसमें, टर्सरी स्ट्रक्चर में। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं, सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, सारे के सारे एंजाइम टर्सरी प्रोटीन के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम ध्यान रखना, इट्स ऑल अ टर्सरी प्रोटीन। क्वार्टरली स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली कई 4-5 यूनिट आपस में कंबाइन हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो बन जाता है हमारा क्वार्टरली प्रोटीन, सॉरी एमिन नहीं, प्रोटीन बन जाता है। तो देखो एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्विक एनसीईआरटी रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं एक बार एनसीईआरटी रिवीजन, फिर उसके बाद चलेंगे आगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। तो एनसीईआरटी रिवीजन में देखो प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड, ये पहले भी बता चुका हूँ, प्रोटीन जितने भी होते हैं सबके सब पॉलीपेप्टाइड होते हैं। लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड लीनियरली जुड़ते हैं, और अमीनो एसिड जो जुड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड से जब अमीनो एसिड जुड़े हैं तो प्रोटीन क्या हो गया, पॉलीमर हो गया किसका, अमीनो एसिड का। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, 20 टाइप के अमीनो एसिड होती हैं, जिसके बारे में हम पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो वो जाके देख लो, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इज ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर, प्रोटीन हमेशा क्या होती है, हेट्रोपॉलीमर होती है, होमोपॉलीमर नहीं होती। अगर होमोपॉलीमर की बात करें तो होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर होता है जिसमें केवल 1 टाइप ऑफ मोनोमर पाया जाता है, ठीक। लेकिन अमीनो एसिड की बात करें तो ये अमीनो एसिड डिफरेंट अमीनो एसिड प्रोटीन में ऐड होती है, तो इसलिए प्रोटीन का हो जाता है हेट्रोपॉलीमर हो जाता है।
दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन। न्यूट्रिशन लेसन में हम अमीनो एसिड के बारे में और पढ़ेंगे, वहाँ पे हम जानेंगे कि कुछ अमीनो एसिड इसेंशियल होती है और कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल होती है। तो जो कोई इसेंशियल होती है उसको हमें सप्लाई करना पड़ता है डाइट के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डाइट्री प्रोटीन जो होती है वो सोर्स होती है इसेंशियल अमीनो एसिड की। देयरफॉर अमीनो एसिड इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दो टाइप के होते हैं। तो इसेंशियल जो होगा हमारे बॉडी में नहीं बनता है तो हम डाइट से लेते हैं, नॉन इसेंशियल हमारे बॉडी में बन जाता है। द लेटर आर दोज वो आर बॉडी कैन मेक विल गेट इसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू फूड और डाइट। तो जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो फूड या डाइट के थ्रू मिलते हैं, ठीक। अगर फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन। प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिशन का अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे तुमने GLUT4 देखा था, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके सेल के भीतर ले जाता है। तो ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पहुंचाना। सम फाइट इन्फेक्शन, जितने भी एंटीबॉडी होते हैं वो सारे के सारे इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं। कोलेजन की बात करें तो कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, लेकिन ध्यान देने वाली बात एनिमल वर्ल्ड में। लेकिन अगर जब तुम बात करोगे ना कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में अगर पूछ दे कि कौन सी सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है, तो आंसर होगा रुबिस्को का फुल फॉर्म ध्यान रखना, रिबुलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये क्या होता है, ये एक्चुअल में एंजाइम होता है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, जिसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रीफ में डिस्कस करना था। अब देखो, जैसे फिजिसिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के डिस्कस करते हैं। फिजिसिस्ट जो होते हैं वो 3D व्यू मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स का बनाते हैं। जैसे तुम बहुत सारे केमिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, बेंजीन की 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो अपना दिखाते हैं कि हाँ ये है वहाँ वो है, ठीक है। वैसे ही जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है, और वो कितने लेवल पे डिस्क्राइब किया, 4 लेवल पे डिस्क्राइब किया है। और इसमें ये बता रहे हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है, प्रोटीन में, तो सबसे पहले क्या होगा, एक अमीनो एसिड आएगी, फिर उसके बाद दूसरी अमीनो एसिड आएगी, फिर उसके बाद तीसरी अमीनो एसिड आएगी, चौथी अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आएंगी और वो आपस में जुड़ के बनाएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या देखा, एक अमीनो एसिड आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, ये सारे के सारे आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब प्रोटीन इज इमेजिन एट अ लाइन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है एक लाइन के रूप में होता है। लेफ्ट एंड की अगर बात करें तो लेफ्ट एंड में जो होता है ना वो फर्स्ट अमीनो एसिड होती है। लेफ्ट एंड हम इसका फर्स्ट अमीनो एसिड होगी और राइट एंड में लास्ट वाली अमीनो एसिड होगी, ठीक। तो राइट एंड रिप्रेजेंट बाई लास्ट अमीनो एसिड। अब अगर देखोगे तो फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड। यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल अमीनो एसिड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उधर NH2 ग्रुप होता है। लास्ट अमीनो एसिड को बोलते हैं हम लोग सी टर्मिनल अमीनो एसिड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे COH ग्रुप होता है। तो फर्स्ट वाली जो अमीनो एसिड होगी वो एन टर्मिनल अमीनो एसिड होगी, लास्ट वाली जो होगी वो सी टर्मिनल अमीनो एसिड होगी, ठीक। अब ये जो प्रोटीन थ्रेड बना, मतलब ये जो लिनियर स्ट्रक्चर बनी, ये क्या करती है कि ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, ये इनमें फोल्डिंग होती है, ठीक। और फोल्डिंग होने पे ये हेलिक्स बनाती है। जैसे देखो, अब ये वाले जो लीनियर स्ट्रक्चर ना होके यहाँ पे इसने फोल्डिंग करी और एक दूसरे चेन के साथ ऐसे लिंक होकर ऐसे स्ट्रक्चर बना दी, मतलब हेलिक्स की स्ट्रक्चर बना दी। तो जब इसने हेलिक्स की स्ट्रक्चर बना दी तो इट्स अ 2D स्ट्रक्चर, ओके। तो ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। थ्रेड का कुछ पार्ट हेलिक्स बनाएगा, कुछ पार्ट हेलिक्स नहीं बनाएगा, ठीक। तो ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे ध्यान देना, इस चीज़ को नोट कर लो यार, कि जो हेलिक्स बनते हैं ना वो राइट हैंडेड बनते हैं, लेफ्ट हैंडेड नहीं बनते। राइट हैंडेड DNA के भी स्ट्रक्चर भी है, तो जस्ट लाइक DNA इनकी स्ट्रक्चर होती है। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये जो फोल्डिंग हो रही है, तो फोल्डिंग ये दो टाइप से हो सकती है, एक तो हेलिक्स के फॉर्म में कर सकता है और दूसरा सीट के फॉर्म में कर सकता है। तो जब हेलिक्स बनाएगा तो केवल राइट हैंडेड हेलिक्स बनाएगा, ठीक है। तो ये जो बनते हैं ना, ये वाले जो स्ट्रक्चर बनते हैं इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप की हो जाएगी, एक अल्फा हेलिक्स वाली हो जाएगी और एक सीट वाली हो जाएगी, जिसको बीटा प्लेटेड सीट बोलते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे कि इनमें अगर इसमें और ज़्यादा फोल्डिंग हो रही है, ये जो लॉन्ग प्रोटीन चेन है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी, इसमें फोल्डिंग और ज़्यादा हो रही है, तो ये एक वूलन बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादा फोल्डिंग होने की वजह से बनती है, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो हालो वूलन बॉल की तरह होती है, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर 3D व्यू होता है प्रोटीन का, और टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। तो ह्यूमन बॉडी या दूसरे जो एनिमल या प्लांट्स है, तो उनमें जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर होती हैं। ये एक्चुअल में बेसिकली बात कर रहे हैं एंजाइम्स की, कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबके सब
टर्सरी प्रोटीन होते हैं। तो ये टर्सरी प्रोटीन होते हैं। अब इतना ही नहीं, कुछ प्रोटीन्स क्या करती हैं और ज़्यादा अजेंबल कर देती हैं, मतलब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। यानी ये देखो, एक अल्फ़ा ले लिया, ठीक, फिर एक और अल्फ़ा ले लिया, एक बीटा ले लिया, एक बीटा ले लिया, ये 4 यूनिट हो गई। ये चारों यूनिट ने आपस में फोल्डिंग कर ली। अब ये जो फोल्डिंग करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी को बोलेंगे अपन क्वार्टरली प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन क्या करती है, एजम्बल कर जाती है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड या एक से ज़्यादा सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं, और ये इंडिविजुअल फोल्ड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये अपना फिक्स करके अरेंज होते हैं। जैसे ये क्यूब के फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, लीनियर स्ट्रिंग के फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे ये एक अल्फ़ा है, ये दूसरा अल्फ़ा आके जुड़ गया, तीसरा अल्फ़ा जुड़ गया, चौथा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, चार स्फीयर, चारों जुड़ गए। तो ये जुड़ के क्या बना दिया, ये बन गई क्वार्टरली स्ट्रक्चर। तो ये जो आर्किटेक्चर बनता है प्रोटीन का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट ह्यूमंस में अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान दो, एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा है, न्यूबॉर्न की नहीं। तो एडल्ट ह्यूमन में जब हीमोग्लोबिन को देखोगे तो उसमें 4 सब यूनिट होती हैं, मतलब एक हीमोग्लोबिन जो बनेगी वो 4 सब यूनिट से बनेगी, और उनमें देखोगे ना 2 आइडेंटिकल होती हैं। इसमें 2 सब यूनिट अल्फ़ा की होती है, 2 सब यूनिट बीटा की होती है, और ये बनाते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में ये क्या है, क्वार्टरली स्ट्रक्चर है। प्रोटीन की कैसी स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ठीक। हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, तो 2 अल्फ़ा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा आपस में जुड़ के हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, तो ये वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया, ये एक्चुअल में प्रोटीन वाला पार्ट है। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक हीम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम पार्ट मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन पार्ट मतलब प्रोटीन होता है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना 2 अल्फ़ा 2 बीटा, ये एक्चुअल में ग्लोबिन पार्ट है, हीम पार्ट नहीं है, ओके। तो लेट्स डिस्कस सम PYQ, कुछ PYQ डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। ये देखो, ये रिसेंट पूछा गया नेट 2020 में। इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैवी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। देखो बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, छोड़ के मत जाना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में मिलता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 जगह हमने अब तक डिस्कस कर रखा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है एक तो पॉलीसैकेराइड में या कार्बोहाइड्रेट में, और दूसरा हमने डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में जो पेंटोज शुगर होती है वो नाइट्रोजनस बेस से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड होना चाहिए या न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए, तो उसी में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक। एंड पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरा क्या देखना है अपने को, पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर, यानी पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आना चाहिए, उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड आना चाहिए। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, सिंपल आंसर, प्रोटीन में। पेप्टाइड बॉन्ड, P फॉर पेप्टाइड, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में जब आप देखोगे तो ये क्या है, काइटिन। काइटिन क्या होता है, आंसर है पॉलीसैकेराइड होता है, और पॉलीसैकेराइड में भी होमो पॉलीसैकेराइड होता है। तो इसके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, आंसर हाँ बिल्कुल होगा, कार्बोहाइड्रेट में तो होता है। तो ये बात तो सही हो गई। उसके बाद दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो आंसर है कोलेस्ट्रॉल लिपिड होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लिपिड होता है तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा नहीं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो केवल प्रोटीन में होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, लिपिड होता है, और लिपिड के पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 लोग के पास है, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। आप चाहो तो ये देख सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है, पहला दे रखा है सेलुलोज। सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, अच्छी बात है, पॉलीसैकेराइड है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है लेसिथिन, लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फास्फोलिपिड होता है। तो जब ये फास्फोलिपिड है तो इसके पास पेप्टाइड बॉन्ड, ऑब्वियस बात है नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन में आएंगे तो ये दिया इनुलिन। इनुलिन क्या होता है, तो इनुलिन सबको पता है, पॉलीसैकेराइड है किसका, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का होमो पॉलीसैकेराइड है। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, सही। इंसुलिन एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीनियस हार्मोन होता है, तो इसके पास पेप्टाइड बॉन्ड होगा, इसलिए ये वाली बात भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नीट 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। देख रहे हो, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ये। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन नहीं होती, लेक्टिन्स नहीं होती, इंसुलिन नहीं होती, कौन होता है, कोलेजन होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल लिखा है, तो एनिमल लिखा है तो कोलेजन है। तो इस क्वेश्चन में देखो और ज़्यादा वो कर सकते हैं, अगर ये बोल देता कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन से है, तो आंसर अपना हो जाता तब रुबिस्को, तब अपना आंसर होता रुबिस्को।
इसमें चाहे तो रुबिस को ऑप्शन में देख के कन्फ्यूज कर सकता था, लेकिन नहीं किया, अच्छी बात है। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी देखो बाउंड से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बाउंड ध्यान रखना। यहाँ पे मैचिंग करानी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ पे देखो ए प्रोटीन है, प्रोटीन का बॉन्ड किससे बनता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो A4, तो ए का 4, तो देख रहे हो दो ऑप्शन ऐसे ही हो गए, बी और सी दो ऑप्शन ऐसे ही चले गए। नेक्स्ट देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो अनसैचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का 1, तो बी का 1, तो देख रहे हो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी के दो भी देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक। पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नीट 2023 में प्रोटीन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, नीट 2024 में भी आएगा, तो अच्छे से इस वीडियो को 2 बार देख लो और ज़्यादा अच्छे से कर लो, हाई कन्विक्शन के साथ जाओ। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, अ प्रोटीन इज इमेजिन एट लाइन, एक प्रोटीन को हम एक लाइन इमेजिन करते हैं, तो लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट अमीनो एसिड को, बात तो सही है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड को ये सी टर्मिनल बता रहे हैं और राइट एंड को बता रहे हैं कि एन टर्मिनल है, ठीक। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट होती है, 2 अल्फा होती है, 2 बीटा होती है। तो अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर देखेंगे तो जो लेफ्ट वाला एंड होता है और एक राइट एंड होता है प्रोटीन में, तो लेफ्ट वाले एंड को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड, यहाँ पे जुड़ता है और यहाँ पे हमारा लास्ट अमीनो एसिड जुड़ता है, तो यहाँ पे ना NH2 ग्रुप फ्री रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एन टर्मिनल। लेकिन तुम्हारे स्टेटमेंट में इसने बोल दिया कि फर्स्ट अमीनो एसिड इज सी टर्मिनल, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो यहाँ पे देखो कि स्टेटमेंट 1 को अगर तुम फॉल्स मानोगे तो 2 ऑप्शन तो तुम्हारा ऐसे ही कट जाएगा, ये ट्रू वाला ऑप्शन, यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 को ट्रू का है। अब स्टेटमेंट 2 से डिसाइड करते हैं। स्टेटमेंट 2 में देख रहा है अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 अल्फा की होती है, 2 बीटा की होती है, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 सेकंड है, तो करेक्ट आंसर होगा 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं जिसको आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को तुम ज़रूर मतलब रिवाइज कर लेना कुछ टाइम बाद।